अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि अभी तक आप सभी लोगों को ये मालूम हो ही चुका होगा कि बीएसएससी ने आज यानी कि 2 फरवरी 2024 को थर्ड काउंसलिंग लिस्ट निकाल चुकी है और इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हम लोगों का फॉर्म भरा गया था, उसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ पाई गई हैं और इसी वजह से अब तक 2200 लोगों का काउंसलिंग हो जाने के बाद भी जो कि 1000 लोगों का सिलेक्शन होना है, 1000 कैंडिडेट ऐसा नहीं मिला है जिसने जो भी अपने डॉक्यूमेंट में अपने फॉर्म में दावा किया है वो उनका सही है। और इसी का ये नतीजा है कि बीएसएससी को तीसरी बार काउंसलिंग लिस्ट निकालना पड़ रहा है। इस वैकेंसी में जो सबसे बड़ी गलती हुई है वो है, जब ये फॉर्म आया था उस टाइम हम लोगों का फॉर्म फिलअप हो रहा था, उसमें जो कैटेगरी का ऑप्शन था वो एक एमबीसी था और बीसी था। तो बहुत सारे हजरात ऐसे हैं कि जिनको ईबीसी पता है लेकिन एमबीसी के बारे में उनको कुछ भी मालूम नहीं था कि एमबीसी आखिर कौन सी कैटेगरी है। तो जितने भी ईबीसी कैंडिडेट थे उन सारे लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने बीसी कैटेगरी को सेलेक्ट किया था। और जब पहली बार काउंसलिंग हुई है तब जो भी लोग बीसी सेलेक्ट किए हैं और जब काउंसलिंग हो रही है तो वो अपना जो एनसीएल सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं वो ईबीसी का। इट मीन्स कि जो भी कैंडिडेट ईबीसी का है, ज़्यादातर कैंडिडेट ने बीसी सेलेक्ट कर रखा है। इसके वजह से हो ये रहा है कि जो काउंसलिंग के लिए 1374 लोगों को पहले बुलाया गया था काउंसलिंग के लिए, तो उसमें कैटेगरी वाइज सारे कैंडिडेट को बुलाया गया था कि जिस कैटेगरी में जितना रिजर्वेशन है उसी के अनुसार कैंडिडेट को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। तो उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि ईबीसी में 400 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो 400 में से पाया गया कि सिर्फ 300 या फिर 250 ही लोग ऐसे थे जो ईबीसी का दावा किए हैं और वो प्रॉपर ईबीसी सर्टिफिकेट दे पाए हैं। उसमें से 150 लोग ऐसे रह गए हैं जो ईबीसी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं लेकिन उनका जो कैटेगरी उसने सेलेक्ट कर रखा है अपना फॉर्म में, उसने बीसी कैटेगरी से सेलेक्ट कर रखा है। और इसके वजह से हो ये रहा है कि जो ईबीसी कैंडिडेट है वो कैंडिडेट जितनी चाहिए आयोग को उतना नहीं मिल पा रहा है। इसी वजह से बार बार ये हो रहा है कि पहली काउंसलिंग में जब पहली काउंसलिंग हुआ था तो उसमें ईबीसी कैंडिडेट घट गए और क्योंकि जो बीसी का दावा कर रहे थे और उनके पास ईबीसी का सर्टिफिकेट है तो नोटिफिकेशन के अनुसार वो ईबीसी कैंडिडेट बीसी में नहीं होके वो जनरल में चला जाएगा। और जब फिर से दूसरी काउंसलिंग हुई तो फिर से दूसरी काउंसलिंग में भी यही हुआ कि जो जितने भी लोग बीसी सेलेक्ट किए थे ज़्यादातर लोग ईबीसी सर्टिफिकेट आयोग को दिखा रहे थे। तो जब आयोग को ईबीसी सर्टिफिकेट दे रहे थे तो फिर उससे वही हाल हो रहा था कि जब ये बीसी सेलेक्ट किया हुआ है और ईबीसी सर्टिफिकेट दे रहा है तो फिर ईबीसी का कैंडिडेट घट जा रहा है और ईबीसी का कैंडिडेट जनरल में जाके कन्वर्ट हो जा रहे हैं और इसके वजह से ईबीसी कैंडिडेट फिर से घट जा रहा है। और इसी वजह से फिर से आयोग ने तीसरा लिस्ट निकाला है इन्हीं ईबीसी सीट को पूरा करने के लिए। इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि जो फॉर्म में ऑप्शन था वो ईबीसी का ऑप्शन था ही नहीं और जितने भी उम्मीदवार हैं वो एमबीसी के बारे में कभी सुना ही नहीं था कि एमबीसी कौन सी कैटेगरी होती है। और फॉर्म भरने के टाइम पे सभी लोगों ने बीसी सेलेक्ट कर लिया, जिनको थोड़ा बहुत मालूम था, आइडियाज़ था, वो एमबीसी भी भरे हैं और ज़्यादातर बच्चे ऐसे थे जो ईबीसी होते हुए भी बीसी अपना सेलेक्ट कर लिए हैं। और प्रॉपर ऐसे कैंडिडेट को नहीं मिल पा रहा है ईबीसी कैटेगरी का जो ईबीसी सेलेक्ट किया हो
और उसके पास ईबीसी का ही सर्टिफिकेट हो। और इसी वजह से आयोग को बार बार काउंसलिंग लिस्ट निकालनी पड़ रही है। सिर्फ़ और सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ ईबीसी कैटेगरी के और लोगों के लिए ही ये सब हो रहा है। आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में? आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका क्या ख़्याल है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या कारण लगता है, क्या वजह है कि तीन बार आयोग को काउंसलिंग का लिस्ट निकालना पड़ रहा है। मेरे हिसाब से तो यही लग रहा है कि जितने भी ईबीसी कैंडिडेट हैं, ज़्यादातर लोगों ने बीसी सेलेक्ट किया हुआ है और इसी वजह से ईबीसी के कैंडिडेट घटते चले जा रहे हैं और जनरल के कैंडिडेट बढ़ते चले जा रहे हैं। और आयोग को जो सेलेक्ट करना है वो जिस कैटेगरी में जितना कैंडिडेट को जाना है उसमें उतना कैंडिडेट को उसको लेना ही पड़ेगा। ईबीसी का जितना सीट आरक्षित है उतना सीट उसको लेना ही पड़ेगा। बीसी का जितना सीट आरक्षित है उसे उतना लेना ही पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए जितना सीट आरक्षित है उसे उतना लेना ही पड़ेगा। और इसी वजह से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ऐसा देखा जा रहा है कि जिस कैटेगरी में जितना कैंडिडेट चाहिए होगा उस कैटेगरी में उतने कैंडिडेट नहीं हो पा रहे हैं। और इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उसका जो डॉक्यूमेंट है वो सही नहीं है, या तो उसका अगर डॉक्यूमेंट सही है तो उसने फॉर्म फिलअप करने में गलत किया है और इसी वजह से ऐसा हो रहा है। और जहाँ तक बात न्यू एनसीएल को एक्सेप्ट करने की है, तो अब ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि न्यू एनसीएल को एक्सेप्ट किया गया है या नहीं किया गया है। क्योंकि अगर न्यू एनसीएल को एक्सेप्ट किया गया होता तो मुझे नहीं लगता कि फिर से थर्ड लिस्ट निकालने की ज़रूरत पड़ती आयोग को। सिर्फ़ और सिर्फ कुछ लोगों का जो भरम फैलाया हुआ है, न्यू एनसीएल को एक्सेप्ट कर लिया गया है, न्यू ईडब्ल्यूएस को एक्सेप्ट कर लिया गया है। जब इसका फाइनल रिज़ल्ट आएगा तभी पता चल पाएगा कि हुआ है या नहीं हुआ है। आप लोगों का क्या राय है इस मुद्दे पर? आप लोगों का क्या सोचना है? आप लोगों का क्या मशवरा है इस मुद्दे पे, इस काउंसलिंग पे? आप सभी लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि पता चल सके कि आखिर एक्चुअल रीज़न इसका क्या है। तो मैं एक पोल कराने जा रहा हूँ अपने यूट्यूब पे ही, ताकि उसमें पता चल सके कि एक्चुअल में कितने उम्मीदवार हैं जो इस वैकेंसी में काउंसलिंग करवाए हैं और कितने उम्मीदवार ऐसे हैं जो इसमें काउंसलिंग नहीं करवाए हैं। तो आप सभी हजरात से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जितने भी सहायक उर्दू अनुवादक हैं सब तक ये बात पहुंच जाए कि ताकि सभी लोग इस पोल में हिस्सा ले सकें और एक आइडिया लग सके कि जो हम क्या सभी लोगों ने अपना काउंसलिंग करवाया है या नहीं करवाया है, या फिर जो उम्मीदवार अभी 29 और 30 जनवरी को काउंसलिंग करवाए हैं उनमें से कोई हजरात अगर हमसे इंटरव्यू करना चाहते हैं गूगल मीट पे और लोगों को रियलिटी बताना चाहता है तो उनका स्वागत है। आप अपना कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं गूगल मीट पे उनसे इंटरव्यू करूंगा। और कितने लोग उपस्थित हुए थे 29 को और 30 को, तो इसका एक सही जानकारी हम सभी लोगों को मिल पाएगा। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।